हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोग से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो देखिए, जो डीटीपी का टीका है वह बच्चों को लगाया जाता है और बच्चों को मुख्य रूप से होने वाली टिटेनस, डिप्थीरिया और होपिंग कफ, ये 3 जो रोग हैं इनसे बचाने के लिए जो है बच्चों को डीटीपी का टीका लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद। तो डीटीपी का टीका बच्चों को टिटेनस, डिप्थीरिया तथा होपिंग कफ नामक बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो वयस्क मनुष्य में जो हृदय चक्र का समय होता है 0.8 सेकेंड होता है, या यूँ कह लें कि 2 धड़कनों के मध्य का समय कितना होता है तो 0.8 सेकेंड ही होता है और इसी को हृदय चक्र कहते हैं। तो वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय 0.8 सेकेंड होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। मछलियों में श्वसन हेतु अंग है? तो देखिए, मछलियों का जो श्वसन होता है उनके गलफड़ों द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है और उन्हें क्लोम भी कहते हैं। तो मछलियों का जो श्वसन अंग है गिल्स है, क्लोम है, या दूसरे भाषा में कह ले तो गलफड़ों से जो है मछलियाँ सांस लेती हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए, वाटसन और क्रिक नामक 2 वैज्ञानिक थे, उन्हें जीव विज्ञान के डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल मिला था डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रयुक्त करने के लिए, खोज करने के लिए। तो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने ही डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल खोजा था और इसी खोज के लिए इन्हें जीव विज्ञान या चिकित्सा शास्त्र का नोबेल भी मिला था। अगला सवाल देख लेते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। तो देखिए, बैक्टीरिया का जो अध्ययन होता है उसे वायरोलॉजी कहते हैं और इसका जो बैक्टीरिया विज्ञान का जनक माना जाता है उन्हें लीeuwenhoek को ही माना जाता है। तो बैक्टीरिया की खोज जो है एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने जो है बैक्टीरिया की खोज की थी। अगला सवाल देख लेते हैं। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी, इसके तहत ग्रास का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, एग्रोस्टोलॉजी के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है और विटामिन के का जो है निर्माण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। तो देखिए, कोलन में बैक्टीरिया द्वारा जो है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो देखिए, पीडियाट्रिक्स का संबंध बच्चों के रोगों से है। तो देखिए, बच्चों के रोगों का अध्ययन या बच्चों के रोगों से संबंधित यह शाखा है। तो पीडियाट्रिक्स का संबंध बच्चों के रोगों से है। अगला सवाल देख लेते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया रोग है जो वह रक्त में ग्लूकोज की कमी के कारण हो जाता है। तो रक्त में जब भी ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापने का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने का जो यंत्र है उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। तो हाइग्रोमीटर के द्वारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी या अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो देखिए, अभी हाइग्रोमीटर था, अब हाइड्रोमीटर है। तो हाइड्रोमीटर जो यंत्र है उसके द्वारा जो है आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी नापी जाती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो हाइग्रोमीटर से और रिलेटिव डेंसिटी की बात की जाए तो हाइड्रोमीटर से। आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। रेड लाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रेड लाइट का रासायनिक सूत्र Pb3O4 रेड लाइट का रासायनिक सूत्र है।
तो याद रखिएगा Pb3O4 रेड लाइट का रासायनिक सूत्र है। अगला सवाल देख लेते हैं, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, और जो चीनी होती है उसमें सुक्रोज शर्करा होती है। तो रासायनिक रूप से चीनी कार्बोहाइड्रेट है, और शर्करा की बात की जाए तो चीनी में सुक्रोज शर्करा होती है। अगला सवाल देख लेते हैं, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना फूल्स गोल्ड कहा जाता है? तो पायराइट। 1 मिनट सवाल देख लेते हैं, पायराइट। तो हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा पायराइट। पायराइट जो होता है उसको मूर्खों का सोना फूल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना फूल्स गोल्ड कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। तो देखिए, एंटीपायरेटिक दवा बुखार को कम करने के लिए ली जाती है। तो एंटीपायरेटिक जो दवा है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो फोटोग्राफी में जो हाइपो का उपयोग होता है उसे रासायनिक रूप से सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, जिसको हाइपो नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो देखिए, जो मूत्र का रंग पीला होता है वो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। तो यूरोक्रोम नामक वर्णक उपस्थित होता है, इसी के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अगला सवाल देख लेते हैं, हाइपोकोड्रिया बीमारी क्या होती है? तो देखिए, हाइपोकोड्रिया जो बीमारी होती है अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी। तो अपने स्वास्थ्य के विषय में जो मानसिक चिंता रहती है, असामान्य मानसिक चिंता रहती है, ऐसी बीमारी को हाइपोकोंड्रिया कहते हैं। हाइपोकोंड्रिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता बनी रहेगी। तो असामान्य मानसिक चिंता बनी रहेगी व्यक्ति में अपने स्वास्थ्य को लेकर, ऐसे रोग को हाइपोकोंड्रिया कहते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो देखिए, जब नेत्रदान किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो कोई भी व्यक्ति अगर नेत्रदान करता है तो उसका नेत्रदान के दौरान कॉर्निया ही लिया जाता है। तो कॉर्निया जो है नेत्रदान के दौरान व्यक्ति का लिया जाता है, या अगर यूँ कह लें कि जब आँख का ट्रांसपरेशन किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है आँख का, तो कॉर्निया ही बदला जाता है, दूसरे व्यक्ति का कॉर्निया नए व्यक्ति में लगा दिया जाता है। तो नेत्रदान के दौरान रोगी के जो है आँख का कॉर्निया लिया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, पैलेग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो पैलेग्रा रोग जो है नियासिन जो विटामिन होता है उसकी कमी के कारण पैलेग्रा रोग हो जाता है। पैलेग्रा रोग में हाथ पाँव, मुख्यतः पाँव बहुत ही भारी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो पैलेग्रा रोग नियासिन विटामिन की कमी के कारण होता है। अगला सवाल देख लेते हैं, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो देखिए, चंद्रमा के तल से आकाश काला दिखाई पड़ता है, इसका मुख्य कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही चंद्रमा के तल से आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अगला सवाल देख लेते हैं, खसरा होने का कारक क्या है? तो देखिए, खसरा जो रोग है मुख्यतः वायरस से फैलने वाला रोग है। तो खसरा रोग का जो वाहक है वह वायरस है। तो खसरा रोग होने का कारक क्या है? तो वायरस है। तो वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग खसरा है। अगला सवाल देख लेते हैं, सामान्य स्थितियों में हृदय में आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो देखिए, सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का 24% भाग जो है गुर्दे को मिलता है। तो सामान्य स्थितियों में हृदय से जो भी रक्त आता है उसका 24% भाग गुर्दे को मिलता है। अगला सवाल देख लेते हैं, नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन थे? तो देखिए, नायलॉन जो प्लास्टिक है, नायलॉन प्लास्टिक्स है, इसके जो आविष्कारक है कारोथर्स नामक वैज्ञानिक ने जो है नायलॉन प्लास्टिक्स की खोज की थी। अगला सवाल देख लेते हैं, रूटाइल TiO2
किस धातु का अयस्क है? तो देखिए रूटाइल एक अयस्क है जो कि टिटेनियम जो धातु होती है उसी का अयस्क है और इसका रासायनिक सूत्र TiO2। तो रूटाइल टिटेनियम धातु का अयस्क है और इसका रासायनिक सूत्र जो है TiO2 होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। लेड ऑक्साइड जिसका सूत्र है PbO का व्यापारिक नाम क्या है? तो लेड ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र PbO है उसका व्यापारिक नाम लिथार्ज है। लिथार्ज को ही लेड ऑक्साइड कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र PbO है। अगला सवाल देख लेते हैं। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड जो है कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। कोलाबा महाराष्ट्र में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड का मुख्यालय है। अगला सवाल देख लेते हैं। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे बड़ा अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो देखिए जितने भी स्तनधारी प्राणी पाए जाते हैं उनमें जो है सबसे अधिक तापमान वाला रक्त जो रखता है प्राणी वह ब्लू व्हेल है। तो व्हेल विश्व की सबसे बड़ी स्तनी भी है। स्तनधारी प्राणियों में भी सबसे बड़ा जीव है व्हेल, और व्हेल जो है सभी स्तनधारी प्राणियों में सबसे अधिक तापमान का जो है रक्त रखता है। तो यह सवाल याद रखिएगा कि व्हेल सबसे बड़ी स्तनी भी है और सबसे अधिक तापमान वाला रक्त भी अपने रुधिर सबसे अधिक ताप वाला रुधिर व्हेल ही रखती है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोग वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर अगले वीडियो भी आप मेरे देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।